फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब ऑफ स्टडी 00। तो आइए आज हम आपको सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देर किस बात कर, आइए जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजर लुई 16 फाउंड। यह कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन यानी क्या कारण था जिसके कारण जो है फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजर यानी कि उसका जो खजाना था वो खाली हो गया। तो आइए जानते हैं क्या कारण था। कारण बहुत सारा था। फर्स्ट कारण जो है इसमें जो है इसका जो है जब यह खाली हुआ था तो लुई 16 जो है 1600 यानी 1600 वर्कर जो है वो अपने महल में रखा हुआ था, जो उसके और उसकी जो रानी प्रिंसेस है एंटोनिया को देखभाल के लिए 1600 कर्मचारी उसमें रहता था, महल में रहता था। फर्स्ट कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण जो ये है कि जब वह खाली हुआ था तो उसमें जो हमारे जो आर्मी था वो लड़ता था तो उसको तो चाहिए ही पैसा, क्योंकि वो लड़ रहा है, जब वो फाइट कर रहा था तो पैसा चाहिए था। दूसरा कारण ये है। और तीसरा है जो अमेरिका जो है इसके 13 कॉलोनीज जो है उसको यह हड़पा हुआ था यानी अपने कब्जा में लिया हुआ था। यही हो गया। चौथा कारण है जो उसके ऊपर 2 बिलियन से ज्यादा जो है कर्ज लगा हुआ था। ये सबको फुलफिल करने के लिए उसको पैसा चाहिए और इसी कारण से यह जो है थर्ड टैक्सेस पर जो है थर्ड जो ये स्टेट है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आइए अपना जो फर्स्ट देख लिए क्वेश्चन क्या है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, यानी एक्सप्लेन करना है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस था। तो आइए जानते हैं। इसमें 2 टाइप्स का टैक्सेस था। फर्स्ट था तिथाज एंड सेकेंड था टैली। तिथाज उसको कहते थे जो चर्च से टैक्स लिया जाता था, जो किससे लिया जाता था टैक्स, चर्च से लिया जाता था। और दूसरा टैली उसको कहते थे जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। जैसे अगर थर्ड स्टेट से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैली। और तिथाज जो चर्च से टैक्स लिया जाता था, इसी को जो हमारा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ था टैक्स, वही तिथाज एंड टैली। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, व्हाई इट्स केम इन फ्रांस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो एक साधारण भाषा में समझते हैं कि जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज करने के कारण, जैसे कि 1715 था 1715 में, उसमें 23 मिलियन जो था उसमें जो पीपल्स थे यानी पॉपुलेशन था। और उसके बाद 1789 में वही बढ़ के 28 मिलियन हो गया। जबकि अगर आदमी जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसका डिमांड भी तो बढ़ता है। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो उसका डिमांड बढ़ा और डिमांड बढ़ा फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स में ब्रेड जो अति स्टेपल डाइट है, फूड है, तो जब वो अति पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी तो बढ़ेगा। तो वही उसका डिमांड बढ़ा, जिसके कारण से जो है 1715 से लेकर 1789 के बीच में सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। उसी को हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और उसके बाद हाउ द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन डोन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन डोन, यानी कैसे जो है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन डन यानी सही हुआ था। तो आइए जानते हैं। 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई 1789 में जो है एक जो है मीटिंग को रखा, लुई 16 जो एक मीटिंग रखा, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों से रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए। जो फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए, सेकेंड से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए, वही थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए। और उसके बाद जो है वो जो है फिर जाके वहाँ पे गए और उसके बाद जो है वह बोला, जो लुई 16 जो है वह बोला कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है वही सिर्फ वोट डाल सकता है एक्टिव, और थर्ड स्टेट का जो है सिर्फ एक्टिव सिटीजन जो है वही वोट डाल सकता है। जो एक्टिव सिटीजन में कौन था कि 25 वर्ष से ऊपर और उसके बाद जो टैक्स पे करता है उसी को एक्टिव सिटीजन कहते हैं। अब पैसे में जो था जो जितनी महिलाएं थी और उसके बाद जो टैक्स पे नहीं करता था और जो 25 से नीचे था वो सब था पैसिव सिटीजन में। तो वो था, तो उसको जो है थर्ड स्टेट को मंजूर नहीं था ये। तो वो फिर बोला कि जो वह एक लॉ लगाया कि इच पर्सन इच वोट, 1 वोट, यानी एक पर्सन को है जो 1 वोट डाल सकता है। तो उसके बाद फिर हुआ तो बोला, और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो बोला, और उसके बाद अब वह जो है थर्ड स्टेट के जब वह नहीं, उसको जो है लुई 16 को यह मंजूर नहीं था। वो बोला कि उसको मंजूर नहीं था, कि बोला कि जो हम नहीं, इसको नहीं मानते हैं। तो उसके बाद ये फिर क्या बोला कि जो अति थर्ड स्टेट का है वो जाके टेनिस कोर्ट में जाकर एक डिसाइड किया है, एक संगठन यानी एक समूह बनाया। उस समूह में था कि जो जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठेंगे। यही तो उसके बाद जो है यही तो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन था।
और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन 18th सेंचुरी। कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रेंच सोसाइटी का कंडीशन कैसा था जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन 18th सेंचुरी। यह कह रहा है कि यह जो है 3 स्टेट में बटा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो था वो था हमारा क्लर्जी, और सेकेंड में जो था नोबेलिटी, और थर्ड में कॉमन पीपल जैसे पेजेंट्स, लैंडवर्ड्स। उसके बाद जो गरीब यानी पुअर फैमिली होते थे ना, पुअर, वही रहते थर्ड स्टेट में। तो उसमें क्या था कि थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं करना पड़ता था, सिर्फ इसको थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना चाहता था। तो अब ये क्यों थर्ड स्टेट को क्यों टैक्स पे करना पड़ता था, क्योंकि छोटे लोग हैं और उसको जो है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई भी नहीं करना है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेट को सब चीज करना है। और हमारा व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन 18th सेंचुरी का था। व्हाट इज फ्यूडियल सिस्टम। फ्यूडियल सिस्टम क्या है, तो फ्यूडियल सिस्टम जो है first system of feudal system is the first state, there are divided into 3 states, या जो है 3 स्टेट में बांटा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबेलिटी, और थर्ड में कॉमन पीपल जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, और उसके बाद पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सब जो है थर्ड स्टेट में आते थे। तो उसमें क्या था कि थर्ड स्टेट जो है थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था, और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट नहीं करता था, और उसके बाद जो है थर्ड स्टेट को ये मंजूर नहीं था, और इसी को हम लोग जो इसी दिस कैम टू बी नोन एज फ्यूडियल सिस्टम, उसी को हम लोग क्या कहते थे, फ्यूडियल सिस्टम कहते थे। और उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट लुई 16। एक्सप्लेन अबाउट लुई 16। लुई 16 जो है बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। यह जो है इन 1774 1774 में जो ये फ्रांस के राजा बने। लुई 16 जो है 1774 में फ्रांस के राजा बने, और उसके बाद जो है जब यह राजा बने, इनकी शादी जो है मैरी एंटोनिया से हुआ, जो कि यह ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। और यह जो है जब वो राजा बने तब इनको पता चला कि इनका जो वह जो है खजाना जो है वो खाली हो चुका है। जो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एम्प्टी ट्रेजर लुई 16 फाउंड, यही हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। जो उसका जो था जो खजाना खाली हो गया, जब वो राजा बन गया तब उसको पता चला। अब उसको अपने मतलब वो उसको अपने आर्थिक राजसभा को चलाने के लिए और आर्मी को पैसा देने के लिए, और अपना जो इसमें 1600 कर्मचारी रखा हुआ था उसको पैसा देने के लिए, उसको पैसा तो चाहिए था, और उसका खजाना भी खाली था। तो वो क्या काम किया, थर्ड स्टेट पर जो है टैक्स बढ़ा दिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पर क्यों नहीं बढ़ाया, थर्ड स्टेट पर क्यों बढ़ाया। और ये तो हमारा जो है हिस्ट्री के बुक में भी नहीं पढ़े हैं, तो इसको थर्ड स्टेट पे क्यों, तो यह अगला नेक्स्ट चैप्टर में जो है एकदम अच्छा से समझेंगे, और उसके बाद बताएंगे। तो यह जो है थर्ड स्टेट पर टैक्स बढ़ा दिया, और जब ये राजा बना तो इसको पता चला कि इसको जो ऊपर जो है 2 बिलियन का कर्ज ऊपर से लगा हुआ है, और उसको अमेरिका का जो है अमेरिका अपने 30 कॉलोनीज को अमेरिका से छुड़वाना भी है, ये सब उसको पता चला। फिर वो क्या करता, उसके बाद फिर ये सब था। तो यही लुई 16 के बारे में। अब उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेरर, यानी रीजन ऑफ टेरर को हम लोग आतंक के माहौल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग आतंक सीधा से हम बोलते हैं, इसको आतंक बोल सकते हैं। जो है 1793 तो 1794 के बीच में आतंक का माहौल बना, रीजन ऑफ टेरर हुआ है, जिसमें जो है रोबेस्पियर का शासक चलता था, और रोबेस्पियर जो है बड़ी क्रूअल रूलर था, और उसके बाद जो है उसके शासक चलता था, यानी वो रूल करता था फ्रांस में जब ये रीजन ऑफ टेरर हुआ था। और रीजन ऑफ टेरर में जो है बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग मारे गए। यही हमारा था रीजन ऑफ टेरर। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।